मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दादा गए हुए हैं काम से अपने, और मैं और मेरी हेल्प काम कर रहे थे। तो ये जो है यहाँ पे हो गया हमारे बर्तन, और बर्तन को मेरे को अभी एक बार सूख जाएं तो फिर बर्तन लगाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैस से अभी इसको सॉल्व करना है, लाइक क्लियर करना है। तो इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, 1 घंटे से पूरा पैक हुआ है वहाँ पे। अभी और करना है, फालतू का सामान अलग करना है, जो धोने वाले हैं वो अलग करने हैं, और इस रूम को और जो वार्डरोब है उसे सेट करना। तो बहुत बड़ा काम है, तो बस उसी के लिए लगे हुए हैं हम लोग। सोफे पे भी कपड़े पड़े हैं, तो क्योंकि शिफ्ट होके आए हैं, बहुत टाइम से कपड़े ऐसे पड़े हुए थे। ये टाइम को भी रखना है, कुछ फोल्ड करे हुए हैं ये सब। दीदी, हाँ, ये मशीन मिल रही है, इसके लिए फोन करी थी मेरी जेठानी ने। पटकने के लिए लेती है ये। क्यों क्यों नहीं क्यों? ये नहीं, उसे पता है ना उसके बराबर का कौन है, उसका बस किस पे चलेगा। ना 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 नहीं देना मुझे। इस पहले नंबर वाली वेबसाइट को ओपन हाँ, करें। अच्छा अंकल को भेजे। हाँ आपकी गाड़ी में पेट्रोल है? हाँ है, हेल्प कर दो बोलो ना उनको। अरे आई मैं सोचे अपना कुछ काम बोल रहे हो। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। भैया तो हमारे हो कौन? नहीं, पूछ लेते हैं कि आपको हेल्प चाहिए। नो नो नो, देखो रुक भी गए। हमारी दीदी ने वाकई देखो अच्छे से पूछ रहे हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है? हाँ, तो किसी सोचे हेल्प कुछ काम होगा। क्या कारण हो सकता है गाड़ी खींचने का? पेट्रोल ही ना। पेट्रोल, और अगर सबसे पेट्रोल पंप जाना तो सबसे मुझे कितना नहीं दूर पड़ेगा? फर्स्ट बार में बहुत दूर है दीदी, यहाँ से वो बहुत दूर है। वो है हाँ, जो वहाँ से इसलिए पड़ता भैया है। मैं एक्स्ट्रा डलवा के रखती हूँ, पता है क्या फेंकती है गाड़ी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी लंच की तैयारी करनी। तो मैं ना आज ये वाफला आटा यूज कर रही हूँ। तो आटा मैंने डीमार्ट से खरीदा था 1-1.5 महीने पहले, और जिसे मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था यहाँ पे। तो मुझे लगा इसे ट्राई करके देखते हैं और क्या ये कुछ अलग बनेगा। दाल वाफले बनते हैं ना, आई थिंक वाफले ही बोलते हैं ना। तो मैंने इसमें अपनी तरफ से घी ऐड किया और अजवाइन ऐड करी। राजा बाहर थे तो मैं उनसे कह रही थी लहसुन ले आना, लहसुन नहीं मिल रही थी मुझे, क्योंकि वो लोग पैक करके लाए थे जब फ्रिज में, तो उन्होंने थोड़ा सामान इधर उधर कर दिया था। इस व्लॉग तक भी कुछ सामान था जो कार्टन्स खुले नहीं थे, पर इस व्लॉग की एंडिंग तक वो सारे कार्टन खुल चुके थे। तो यार मैं घी से एक बार इसे अच्छे से लोच लगा रही थी, और ना यहाँ पे धुआं जला है। किसी ने मतलब पत्ते वत्ते जलाए अभी, तो ना वो धुआं आ रहा है घर में, तो मुझे खांसी हो रही है। तो मैंने यहाँ पे ओटीजी निकाला, और ओटीजी में काफी डस्ट हो रही थी ऊपर। मैंने इसे साफ करके अंदर रखा था, वापस से डस्ट आ गई अभी, क्योंकि डस्ट काफी हो रही है घर में। फिर मैंने इसे क्लीन किया। फिर जो आटा है उसे मैंने 15 मिनट सेट कराया था, और उसके बाद फिर इसे एक बार फिर से लोच लगाएंगे। और यहाँ पे मैं बाटी के फॉर्म में ही जो है उसे शेप दे रही हूँ। तो आपको पता है ये बाटी जैसा ही बना था, कुछ नया नहीं था। आई थिंक ये बाटी को ही बोलते हैं क्या, वाफले, पता नहीं, मुझे कुछ लगा कुछ चेंज होगा, पर नहीं, टेस्ट वही था। बस नमक मेरे को लग रहा था डाल देना था मुझे, क्योंकि इसमें नमक भी नहीं था। सूजी थी इसमें, मैक्सिमम सूजी थी जब टेस्ट किया था, तो क्योंकि जो आटा था काफी दरदरा था, मोटी सूजी थी इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से इसे रेडी किया, और उसके बाद फिर मैंने इसे इसमें चाकू घुसेड़ दिए, ताकि जो चाकू के मार्क से हीट अच्छे से पास हो जाए। और मैं फटाफट इसे कर रही थी। इस बीच में मैं वेट कर रही थी राजा का भी। और आपको पता है इस व्लॉग में आगे देखिएगा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पे हो गया हमारा पूरा के पूरे जो वाफले रेडी, और इनको मेरे को सेट करना है ओटीजी में। ओटीजी को मैंने 10 मिनट 150 डिग्री पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कर दिया था, प्री हीट कर दिया था। तो प्री हीटेड पे रखने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छे से जल्दी हो जाता है। और वो ओटीजी आप लोग पूछते हैं, तो ओटीजी बहुत पुराना है यार, मेरे को नया लेना है। वो 7-8 साल पुराना ओटीजी है। ये मैं शौक में ना, मुझे बिस्किट वगैरह बनाने का बड़ा मन करता था, तो मैं ये विशाल से ले आई थी 2-2.5 हजार का 7-8 साल पहले। ऑर्बिट कंपनी है, क्या मालूम क्या है, बट काम बहुत अच्छे से करता है, स्टिल अभी भी काफी अच्छे से काम करता है।
तो मैंने इसे यहाँ पे टेम्परेचर सेट करके पहले मैं 200 पे बनाती हूँ 10 मिनट, फिर उसके बाद 150 पे 10 मिनट, और 20 मिनट्स में हो जाती है हमारी ये रेडी। तो यहाँ पे मैं अपनी जो हेल्प है उनकी हेल्प करी थी ऐप इंस्टॉल करने पे, उन्हें शॉपिंग करनी है, उनके घर पे शादी है, तो वो साड़ी वाड़ी देख रही, तो हेल्प मांगते रहते हैं वो, तो मैं उनकी कर देती हूँ क्योंकि उन्हें भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग सिखा रही थी मैं। तो यहाँ पे हो गई हमारी बाफली रेडी, जो कि बाटी बोलूंगी, बाटी रेडी। उसके बाद फिर दाल खाली करी थी, दाल मंगवाई थी मैंने राजा से, अरहर की दाल खत्म हो गई थी। मुझे आज डीमार्ट जाना था बट मैं गई नहीं क्योंकि घर बहुत ज्यादा फैला हुआ था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि अगर घर फैला है तो मैं कहीं जाऊँ, मेरे को लगता है पहले कि उस मेस को क्लियर कर दूं, उसके बाद ही मैं कहीं जाना चाहती थी, क्योंकि राशन ऑलरेडी खत्म हो रहा है। मैं जब राशन लाई थी जनवरी में लाई थी, तो मैं 2-3 महीने का राशन भरती हूँ एक बार में, और मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि जैसे मैंने उस टाइम बोला था अब जब हम घर शिफ्ट करेंगे तब उसके बाद राशन आना होगा, तो मुझे एक अंदाजा रहता है कि घर में कितना राशन जो है वो आएगा। हाँ, छोटा मोटा सामान बीच बीच में खत्म होता रहता है, जैसे चाय पत्ती खत्म हो गई, कभी ऑयल खत्म हो गया, कभी चावल खत्म हो गए, तो उन सबको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। बाकी का पूरा वो जो है वो पता रहता है कि हाँ यार ये 2 महीने चल जाएगा। फिर अब मैंने दाल को रेडी किया है और घी डाला है, और उसके बाद इसमें धनिया डाला है, और जो दाल है उसमें बहुत सारी लहसुन है, और ये जो दाल है ये बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे घी को मेल्ट किया है और इसे डाल लिया है अपनी बाटी पे, और इसे अच्छे से लपेट देंगे ताकि घी चला जाए अंदर। और उसके बाद फिर मैंने 5 बाटी जो है वो दाल में भिगो के रख दी थी ताकि इसमें अच्छे से सोख हो जाए, और राजा को देना था मुझे खाना। और इसमें जैसे कुछ को सोख खानी है और किसी को अपने आप तोड़ के खानी है, और काफी सॉफ्ट भी बनी थी, ये बाहर से थोड़ी सी क्रिस्पी, अंदर से एकदम मुलायम। हाँ, अब आपको और चाहिए तो इन लोगों को ना मैंने दाल चावल खिला दिए, पर अब बाटी भी खानी है, तो कुछ बाटियाँ मैंने भिगो के भी रख दी थी दाल से। हाँ जी, हो गई, तो बेडरूम में सुला दो। तो इसको मैं अभी हल्का हल्का सा तोड़ रही हूँ। ये मैंने लगा दी है राजा की प्लेट, और राजा को दे रही हूँ मैं पहले। और ये है डुगू की प्लेट, अगर हम लोग खाते हैं तो डुगू को भी खाना होता है, तो अपना खाता है और अच्छी बात है ये वो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बाटी तोड़ दी है मैंने, थोड़ी सी दाल डुगू को दे दी। उसके बाद फिर हम लोग जो बाटी है वो खा रहे थे, और राजा को बड़ी अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, पर मैं अब नहीं खरीदूंगी आटा, क्योंकि ये जो है ये मुझे बहुत लाइक 80-90 रुपए का पड़ा है, जबकि ये सेम 20 रुपए की या 40 रुपए की सूजी और आटा मिक्स करके आराम से बन जाता। कुछ स्पेशल नहीं था कि कुछ स्पेशल होता। अगर आपको डीमार्ट में आटा मिलता है और बाटी बनाते हो तो आपको कुछ स्पेशल ऐसा मिलेगा नहीं, आप अपने सब कुछ डाल दो। अब इस मेस की बात कर रही थी, ये मेस इतना बुरा था यार, हाय राम, मेरी कमर टूट गई, पता है मैं इतनी देर तक काम करती रही। यहाँ मैंने साड़ियां पूरी अरेंज करवाई थी उनसे, बैग में डलवाई थी, उसके बाद ये पूरा का पूरा काम मेरा था। कुछ कपड़े रखने वाले थे, कुछ कपड़े देने वाले थे, कुछ कपड़े ऐसे थे जो वो रखने भी नहीं वाली मैं और देने भी नहीं वाली मैं, जो कि बच्चों के थे, मेरे को लगा उनको एकदम पैक करके रखना है। तो इट्स लाइक अ फुल मेस जो कि मैंने खुद भी क्रिएट किया था, बिकॉज मैंने यहाँ के 2 क्लोजेट पूरे पलटा दिए थे यहीं पे, क्योंकि कपड़े धुले हुए थे, कोई कपड़े गंदे नहीं थे। तो मेरे को लगा ये क्लोजेट क्लीन करने हैं, मुझे बच्चों का रूम चाहिए और बच्चों के लिए एक क्लोजेट एरिया चाहिए, जो कि मैंने क्लियर करके रख दिया है। स्टिल अभी मेरे को जो वार्डरोब है वो सेट करना है, बट ये सबसे मेन था कि जो कार्टन्स वहां से आए हैं उन्हें ओपन कर दो, प्लस ये कर दो, क्योंकि पता है मैंने एक चीज देखी है, अगर आप तभी की तभी नहीं करते हो ना तो वो चीजें जन्मों तक पड़ी रहेगी, पर आप करोगे नहीं। और ये जो घर में ये वाला मेस होता है ना, अगर आप नहीं क्लियर करोगे ना तो क्या पता नहीं, फैलावट में, इतनी फैलावट में तो वैसे भी कोई नहीं रहता, पर थोड़ी बहुत भी मेरे को कपड़े इधर बंच दिखता है तो बहुत अजीब लगता है। कुछ कपड़े इसमें ऐसे थे जो कि वॉश थे बट आते टाइम गंदे हो गए। कुछ मेरी अलमारी में ना सीलन आ रही है, मैं आप लोगों को बता रही थी, तो उसी कारण काफी बुरी बदबू आ रही थी उनमें, वो जो सीलन की स्मेल आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चादर में जो धोने वाले कपड़े थे वो कर दिए कि जो धोने वाले कपड़े भी है वो भी कहीं पे ना पड़े रहें और एक जगह पे समट के हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो कपड़े वो अलग करी थी। तो मेरा मेन ये जो था ना, ये वाला काम ये बहुत हेवी था, पर मैंने राजा को उस टाइम भी बोला कि राजा बच्चे संभाल ले और मैं आगे का काम देख लूं। और यहाँ पे देखिए, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये जो क्लीनिनेस होती है देख के आपको खुद की आंखों पे अच्छा लगता है। ये रूम 2 दिन से बिखरा हुआ था, मैंने राजा को बोला एक बार मैं रसोई पहले थोड़ी जमा लूं,
उसके बाद करूंगी, क्योंकि आप पता चीज जमा लोगे ना उसके बाद फिर धीरे 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 उसे और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो। बट जो सामान बाहर पड़ा है, हम लोग के बरामदे में कार्टन्स रखे हुए थे, वो सब ओपन करने थे। डुगू मुझे यहाँ पे हेल्प कर रहा था। बिस्तर मैंने लगा दिया, जितना सामान था वो सब मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। देने वाला भी अलग किया है। कुछ देने वाले कपड़े मैंने इसमें भी रखे हैं, सूट वगैरह, जो कि मेरे को लग रहा था कि मैं ना गौरी घाट जाऊंगी, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको कपड़ों की ऐसी जरूरत होती है, तो हम एक ही इंसान को ना देके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि ये सारे कपड़े मैं हेल्प को दे देती हूँ हमेशा, तो एक इंसान का बहुत सारी चीजें चली जाती है। तो इसलिए मैंने कुछ कपड़े इसमें रख लिए थे कि जिस टाइम पे हम जाएंगे ना फटाफट निकाल लूंगी। जिया खड़ी हो गई है और डुगुया मेरी हेल्प करने के पीछे, पता है बहुत सारा काम ऐसा रहता है जो मुझे रोकता है। वो कहता है मम्मा कुछ काम मत करो, झाड़ू भी मैं लगाऊंगा, सब कुछ मैं समेटूंगा। तो मैं पे जिया को प्यार कर रही थी और बच्चे दोनों बेड पे चढ़ गए। बेड पे चढ़े तो फिर मेरे को लगा फटाफट मैं लगा देती हूँ यहाँ पे झाड़ू। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और जिया खेल रही थी। मुझे जिया को रात के लिए रेडी भी करना था और डुगू भी मस्त नाचने में लगा हुआ था। तो काफी अच्छा माहौल है घर का अभी, और हम लोग कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे, सब कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। बस ये है कि अभी समझ जाए ना यार, तो आपको थोड़ा अंदर से अंदरूनी तौर पे भी अच्छा लगेगा। और बच्चों के रूम जो है उसके लिए मुझे कुछ डेकोर लाने हैं। वॉलपेपर का सोच रहे हैं, पर वॉलपेपर लगाने की मुझे ऐसी कोई जगह दिख नहीं रही। आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि वॉलपेपर क्या लगा सकते हैं? कोई एंट्रेंस के लिए उनके लिए कार्टून वाले ही डोरमेट लाने हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बच्चों के रूम के लिए स्पेशली करनी है। आप लोग बताइएगा बच्चे के रूम कैसे डिजाइन आप लोगों ने किया है। और डुगू भाई साहब ने खा ली थी एक चॉकलेट, और चॉकलेट खाने के बाद मैं उसे ब्रश करा दी। मुझे बहुत डर लगता है कि उसे कैविटी ना हो जाए, तो जब भी वो कोई चॉकलेट खाता है तो मैं उसे ब्रश पकड़ा देती हूँ और बहुत अच्छे से वो ब्रश कर लेता है। और ब्रश करने के बाद मैं ब्रश धो रहा था। और यहाँ पे जो वॉश बेसिन है मैंने 4 बार साफ किया। आई थिंक ये जो पेंट के दाग है ना ये नहीं जा रहे, और पता नहीं व्हाइट व्हाइट क्यों हो रहा है। मैं राजा से यही कह रही थी ये व्हाइट व्हाइट क्यों हो रहा है। साफ करने के बाद गीला रहता तो सही रहता, और जैसे वैसा होता है फिर आई थिंक डस्ट ही है यार, ये पूरी पूरी डस्ट निकली ही नहीं है। तो यहाँ पे ये कुल्ला करने की कोशिश करता है जो कि कर नहीं पाते। तो अपना मुंह भी धो रहा था और साथ में डुगू ने कर लिया था यहाँ पे ब्रश, और मैं चली गई नहाने। बच्चों का रूम जो है वो अभी कम से कम क्लीन कर दिया है, थोड़ा सेट किया है मैंने। इन लोगों के हिसाब के कर्टन्स मंगवाए हैं। अभी फ्रिज निकलना है यहाँ से, पर मेरे लिए मेन ये था कि मैं समझा दूँ। यहाँ पे बच्चों का डायपर बैग रखा है, एक लैपटॉप बैग रखा है। यहाँ मैंने सिर्फ एक क्लॉजेट रखी है। यहाँ पे क्या बोलते हैं जो धुलने वाले कपड़े वो मैंने एक पोटली में रख दिए कि वो कम से कम ऑर्गेनाइज एक जगह पे रहे। बाकी का पूरा सब कुछ मैंने पैक कर दिया। तो आज मेरी हालत सुबह से ऐसी ही हो रही थी। एक मिनट जियो डब्बू, ऐसी हो रही थी। तो आज सुबह से बहुत ज़्यादा मेस था और मैंने मेस खुद क्रिएट किया था। कुछ सामान आया था जो पैक होके आया था, और बाकी का मैंने अलमारियों से निकाला था क्योंकि मुझे क्लोजेट क्लीन चाहिए थी और उसमें मुझे सामान जमाना है। जिसमें मैंने थोड़ा सा भी सामान रखा है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है। डुगू हाँ हंस गया ना ये, निकालो। हाँ, उसके बाद फिर मैं गई और नहा के आई हूँ। मेरा नहाना बहुत लेट हो गया और मुझे पता था कि आज मेरे को काम लगेगा, और ये था कि लगेगा बहुत टाइम। उसके बाद मैं जाकर नहा के आई। डुगू ने चॉकलेट खाई, उसको ब्रश कराया, और जब भी डुगू ब्रश करता है तो डुगू अपने कपड़े लाइक अपनी जो टी शर्ट है वो गंदी करता ही करता है। ये पता है इधर उधर हो रहा है, ट्राइपॉड हिला रहा है, तो टी शर्ट गंदी करता है। फिर मैंने इसकी टी शर्ट बदली और बच्चों को मैंने रूम सेट करके दिया था। उन्हें बेडशीट गद्दे वद्दे और ये गद्दी पद्दी सब इधर उधर कर दी। डुगू डुगू हाय कर दो सबको, हाय कर दो, हाय। नहीं अपनी मस्ती में आई है डुगू, अपनी मस्ती में मैंने कर दिया। और सबसे अच्छी चीज़ एक ये हो गई कि सारे कार्टन खुल गए हैं और उनके जगह पे जो सामान है वो मैंने रख दिया है। अब बाहर का जो सामान है वो करना है। और पता है ये काम ऐसा था जो कि किसी से कराया नहीं जा सकता था। क्लोजेट का आप ही का काम रहता है कि आपको फिर याद रहे। यहाँ मैंने अपनी साड़ियाँ कर दी क्योंकि साड़ियाँ इतनी पहनी नहीं जाती। 5-6 यूज़ की निकाल ली और उस रूम में भी साड़ी रखी है मेरे पास, क्योंकि इतनी साड़ियाँ आप वेयर नहीं करते हो। और फेस्टिवल में आप पहनते भी, अभी तो कोई फेस्टिवल ऐसा है भी नहीं, होली है तो होली पे ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, तो इसलिए मैंने बाकी के कपड़े यहाँ रख दिए। तो क्लोजेट पूरी यहाँ की जो है वो साफ हो गई है बच्चों के लिए। तो 2 क्लोजेट में बच्चों के जो बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं वो और डेली वेयर यहाँ पे करने हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे कर्टन्स करने हैं। वॉलपेपर हम लोग सोच रहे थे बच्चों वाला, पर आप मुझे बताइएगा, पता है यहाँ तो वॉल बची ही नहीं है। फिर यहाँ की वॉल पे अच्छा लगेगा पता नहीं, फिर वॉल बची ही नहीं है। फिर यहाँ पे कर्टन आ गए और यहाँ पे फिर फ्रिज के सामने इस जगह, तो वॉलपेपर का नहीं समझ में आ रहा। बेडशीट में थोड़ी 2-3 कार्टून वाली मैंने मंगवाई है बच्चों के लायक, और कर्टन्स मैंने थोड़ा सा वो लुक देने के लिए
तो अभी ये रूम अच्छे से अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू बच्चा पार्टी। और मैंने बाकी का पूरा यहाँ पे क्लीन रखा है। यहाँ पे 2 दिन पहले रैक्स हुआ करती थी ना वो वाली, वो मैंने अलग कर दी, वो मैंने बीच वाले रूम में कर दी क्योंकि उसमें मेरा ही सामान था, कोई मतलब नहीं है। और बच्चों को जितना फ्री स्पेस यहाँ पे मैट या आपने कुछ भी बिछा दिया, बच्चा जितना खेल सकते हैं, नीचे खेले ऊपर खेले। और अभी यहाँ पे राजा और जिया सोते हैं, मैं और डुगू वहाँ सो रहे हैं क्योंकि जिया आजकल उसे टीथिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 1:30-2 बजे उठ जाती है वो, और उसके बाद फिर उसे इसी रूम में सोना है, पता नहीं क्यों वो इसी रूम में आती है पापा के साथ फिर, क्योंकि एक बच्चे के पास मुझे सोना पड़ता है। फिर मेरा भी है तो मेरे को ये रूम आज रात तक करना ही था। राजा मुझसे कह रहे थे कि सुबह तक देख लेना, वो आएंगी तो साथ में करा देंगे। उन्होंने मेरी साड़ियाँ वगैरह तय करा दी थी कि वो जो बैग्स वगैरह में पहले से थी पर और ऑर्गेनाइज करके रखवा दी थी। पर फिर मेरे को लगा यार बहुत था यार, इतना था ना, शायद आपने वीडियो में देखा होगा, इतना ज़्यादा मेस था। वहाँ के कपड़े भी थे, फिर इस अलमारी के कपड़े भी थे, फिर बच्चों के वो कपड़े भी थे जो उनको यूज़ नहीं होने हैं अब, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके कपड़े न्यू बॉर्न स्टेज के ये वो मैंने बाकी सारे वो करके रखे थे। ठंड के कपड़े थे, सारे कपड़े मैंने जमा दिए। आज मैं बहुत रिलैक्सड हूँ क्योंकि मेरा वार्डरोब का मेन था। अभी वार्डरोब सेट नहीं हुई है मेरी, अब मैं आराम से जो वार्डरोब सेट करती हूँ। जो यहाँ का मैस था ना मुझे बहुत गंदा लग रहा था कि कम से कम मैंने जो कपड़े फालतू के थे वो निकाल दिए। कुछ कपड़े मुझे देने थे तो वही मैंने निकाल के रख दिए हैं, तो वो कपड़े देने वाले हो जाएंगे। और कुछ ऐसे हो गया तो बॉस क्या हुआ? पापा कहाँ है? नहीं, पापा बाथरूम में गए। तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं यार कि लीकेज टाइल्स से हो रही है या बाथरूम के नल से हो रही है, क्योंकि अभी पानी नहीं रिस रहा है। उन्हें कहा था जब पानी रिसना बंद हो जाएगा उस टाइम बाल्टी में पानी चला के देखिएगा, फ्लोर में मत आने दीजिएगा। अगर फ्लोर पे आएगा फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो वो बाल्टी में ही नल चला के देख रहे हैं। अगर पाइप से होगी तो वापस रिसेगा तो मतलब प्लम्बर का काम है। और अगर टाइल्स वाला इशू है, अगर टाइल्स पे करके आ रहा है, क्योंकि टाइल्स से तो आ ही रहा है, अगर अब ये नल चलाने के बाद भी आता है तो फिर वो प्लम्बर का काम भी हो सकता है। तो वो डाउट क्लियर करने के लिए बाथरूम में, और दरवाज़ा भी लग गया है बाथरूम का। तो अभी थोड़ी सी फ्रेश एयर लेके एक छोटी सी ड्राइव लेके आ रहे हैं मैं, क्योंकि मेरा आज DMart जाने का प्लान था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को नहीं जाना था घर छोड़ के ऐसे। और जब से हम लोग आए हैं तब से कहीं पे भी नहीं निकली हूँ मैं अभी तक। और आज का पूरा दिन मेरे को लगा जब तक निपट नहीं जाएगा ना तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ओए जियो 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 बहुत डरा देती है ना। हाँ ये देखो, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन लड़की है? ये कौन लड़की? तो मैंने जिया को रेडी कर दिया है। जिया को सब लोग कहते हैं जिया रेडी नहीं होती है, तो यार मेरे को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जो भी इसे रेडी करते हैं, उनकी हेल्प जो मेरी है वो इसे रेडी करती है। तो ये उनसे ज़्यादा कुछ कराती नहीं है, ना वो चोटी करवाएगी ना वो कुछ करवाएगी। तो इसके बाल मैं थोड़े बड़े कर रही हूँ। उसके मेरे को लग रहा है इसके बर्थडे से पहले क्यूट सी 2 चोटियाँ निकल जाएँ इसकी। देखते हैं यार निकलेगी या नहीं निकलेगी, पर कोशिश कर रही हूँ। मैं ऑयल डाल रही हूँ, सब डाल रही हूँ। तो मैं पहले कह रही थी कि मैं इसका मुंडन कराऊंगी, तो मेरे पास कमेंट आया कि मुंडन से कुछ नहीं होता है आप ना, इसके बाल मुझे लग रहा था कि ना हल्के हल्के से आ रहे हैं, है ना। फिर मेरे बोला ऑयल डालो, तो ऑयल में जब डाल रही हूँ ना बालों की क्वालिटी पे असर पड़ा है। तो मेरे को लगा मुंडन ना करा के इसके बाल बढ़ाते और इसके बर्थडे पे इसकी क्यूट सी चोटियाँ बनाएंगे। जियो जियो। तो अब इसके सोने का टाइम हो रहा है, वैसे नाचना भी है सोना भी है। क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? क्या मैं आप लोगों को क्यूट नहीं लगती हूँ? मैं चलने लगी हूँ आजकल, थोड़ी सी चल लेती हूँ मैं, 7-8 स्टेप आराम से चलती हूँ आजकल मैं। उसके बाद मैं भागने लगूंगी। बर्थडे वाले दिन तो मैं भाग भाग के वीडियो बनवाऊंगी अपनी। देखिए डुग्गू का कारनामा ये दिख रहा होगा आपको। अभी फ्रेश अच्छा दिखा पता चल जाता है। देखिए फ्रेश क्या किया है। देखिए जब भी राजा को नोच पड़ती है तो मुझे पता चलता है इतना गंदा। फ्रेश है एकदम। जाओ ये अब फ्रेश हो के आओ फिर चलिए। मैं ऑलरेडी फ्रेश हूँ। चलिए अच्छा लगा खाने को देखते हैं यार, मन नहीं कर रहा था। मैं थक गई, मेरी कमर और इतनी दुख रही है, मुझे लग रहा है कि मैं 1 हफ्ते वेकेशन बना के आऊँ, जो कि अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। देखिए उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ खाना। राजा मुझसे कह रहे थे कुछ बाहर से मंगवा लेते, पर पता नहीं यार मुझसे ना बाहर का ऐसा कुछ खाया नहीं जाता। हाँ मैं वो थाली वाली खा लूंगी, मतलब नॉर्मल खाना खा लूंगी, जैसे बर्गर और कुछ भी चीजी या ऐसा कुछ होता है तो वो मुझसे नहीं खाया जाता। तो फिर जब भी फ्री होता है कि यार थाली आएगी तो उसमें सब्जी रोटी दाल चावल आएंगे, तो
तो मेरे को लगता है क्यों मैं घर में ना बना लूं, है ना। तो मैंने घर पे यहाँ पे अपने लिए और राजा के लिए खाना बनाया। डुगू जिया को मैंने दाल रखी थी, तो उसके साथ मैंने उन लोगों के लिए भी रोटी सेक दी थी, तो उन लोगों ने दाल रोटी खा ली। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या वो उतना मसाला खाते हैं, तो नहीं यार, वो उतना मसाला नहीं खाते, उनके लिए मैं दाल अलग कर देती हूँ। डुगू की जीरा से मैं बघाड़ देती हूँ, जिया को एकदम प्लेन दाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मिर्ची जो है ना, वो भी मसालदानी, 2 मसालदानी रखी, जिसमें एक में मिर्ची रखी और बाकी के में नहीं, क्योंकि क्या होता था मिर्ची मिक्स हो जाती थी हल्दी वल्दी के साथ। तो बच्चे के सिस्टम में, स्पेशली जिया के सिस्टम में चली जाती थी। और डुगू को भी आप लोगों को पता है थोड़ी प्रॉब्लम है, जो कि टचवुड अभी सही है यार, बहुत टाइम हुआ है, टचवुड सही है। तो मैंने उसकी डाइट पे वो करके कंट्रोल करके रखा है, तो वो आपको इतना कुछ खाते हुए भी नहीं दिखेगा। बस ये है कि वो नॉर्मल, हमारे मेरे बच्चे दोनों घर का नॉर्मल खाना खाते हैं। वो लोग बाहर का, मैं बहुत ही रेयर या कभी बाहर गए डिनर पे तो ऑब्वियसली, अदरवाइज नो मैगी नथिंग। मैंने एक दिन डुगू के लिए मैगी बनाई और मेरे को वो मैगी खानी पड़ गई थी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा ऐसा कुछ मैगी नूडल्स भी खा ले, पर नहीं खाते हैं वो लोग। दाल रोटी सब्जी खिला दो या मूंग दाल रोटी खिला दो, वैसे आप जैसे बच्चे को खिलाएंगे ना, वो वैसा ही खाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। डुगू का अगर आप बहुत बचपन से देख रहे होंगे, तो डुगू का मैं पूरा घर का ही था, जो भी मैं बनाती थी, बहुत सारी मैंने रेसिपी वीडियो शेयर करके रखी है, जो कि अब मैं रूटीन्स में और वीडियो बच्चों की जो है वो शेयर करूंगी, वो थोड़ा सा और चीजें कंट्रोल में आ जाए। उसके बाद तो यहाँ पे मैं फटाफट बच्चों के लिए बना रही थी रोटी, और अपने लिए भी मेरे को लगा रोटी बना लेती हूँ। तो ये पहली रोटी बना रही हूँ मैं इस गैस पे ना, जो छोटी वाली गैस है वो जला रही थी यार मेरी, पता नहीं अलग सा मार दिख रहा है आपको गोल गोल। फिर मेरे को लगा ये गैस नहीं, तो मैंने बड़ी वाले गैस पे किया, तो बड़ी वाली गैस पे रोटी सिक रही है। छोटी वाली गैस पे रोटी क्या हो रहा है, अगर मैं ज्यादा देर रख रही हूँ तो किनारे से नहीं सिक रही है और बीच में से जल जा रही है। तो अब से बड़ी वाली गैस पे हम रोटी सेकेंगे। तो मैंने फटाफट रोटी बना के कैसरोल में रखी, और उसके बाद फिर यहाँ मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, और बच्चों को मैंने दाल में भिगो के रोटी खिला दी। और उसके बाद यार मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे कल मिलती हूँ होपफुली, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, बाय।